नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संगरिया से अपनी कक्षा 10 की साइंस कर रहे हैं, जिसके अपने 2 भाग कर लिए हैं और आगे का जो भाग है वो अपने अब इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। अपने IUPAC पद्धति के अंतर्गत नामकरण पे उस भाग तक किया था। नामकरण की जो नियम हैं अलग अलग अल्केन के, अल्कीन के, अल्काइन के, इस वीडियो के अंतर्गत अपने समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अल्केन का नामकरण। इस श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2 अल्केन के नामकरण का सामान्य सूत्रगत है और N इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या है कि 1 है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे। अपने इसके अंतर्गत अपने जितने भी कार्बन परमाणु की संख्या रखेंगे उसके आधार पर अपने इसको बना सकते हैं। और एकल बंध होता है अल्केन में, एन लगा हुआ है तो इसमें एकल बंध होता है और एकल बंध युक्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त। असंतृप्त जिसमें द्विबंध व त्रिबंध होते हैं और इसे पैराफिन्स भी कहते हैं। नामकरण के नियम में सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे पहले उसका चयन किया जाता है। और मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। कि लंबी श्रृंखला का चयन तो करते हैं और इस श्रृंखला के बाहर रहे जो समूह होते हैं उनको प्रतिस्थापी कहते हैं। दूसरा, यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। सबसे पहले तो अपनी लंबी श्रृंखला देखते हैं। यदि मान लो कि 2 लंबी श्रृंखलाएं समान है, कि एक में 5 है दूसरे में 5 हैं कार्बन परमाणु, तो अपने अधिक प्रतिस्थापी समूह वाली श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक प्रतिस्थापी समूह होते हैं। नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है और उनके पूर्व लगन का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि जितने भी प्रतिस्थापी समूह होते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो पहले आता है उसका पहले और जो बाद में आता है उसका अपने बाद में, लेकिन प्रतिस्थापी समूह पहले लिखते हैं और लंबी श्रृंखला का जो नामकरण है वो बाद में किया जाता है। इसके बाद प्रतिस्थापियों का अंकन कैसे करते हैं? प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नाम पर आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिए जाते हैं। फिर नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा, अंक व नाम के मध्य स्पेस का प्रयोग किया जाता है। पूरी मतलब विधि है कि जो समूह लिख दिए प्रतिस्थापी तो कोमा लगाते हैं, अंक और प्रतिस्थापी के बीच में अपने स्पेस का प्रयोग करते हैं। यदि 1 से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखते हैं। कि यदि 1 से अधिक समान प्रतिस्थापी हैं, 1 है तो मोनो, यदि 2 प्रतिस्थापी है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ओक्टा, 9 है तो नोना और 10 है तो डोका। कि जितने प्रतिस्थापी समान प्रतिस्थापी जितने हैं उनकी संख्या जितनी है उसी हिसाब से इनमें से अपने उस चीज़ का चयन करते हैं। इसके बाद देखो प्रतिस्थापियों के नाम क्या होते हैं। यदि मान लो प्रतिस्थापी एक है CH3 तो इसका अपने क्या लिखते हैं? मैथिल। यदि CH2CH3 प्रतिस्थापिल है तो इसका क्या लिखेंगे? एथिल। यदि 3 कार्बन परमाणुओं का समूह प्रतिस्थापिल है तो क्या लिखेंगे? प्रोपिल। इस प्रकार से है तो इसे आइसोप्रोपिल। 4 का है तो ब्यूटिल, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, F है तो फ्लोरो और NO2 है तो नाइट्रो। ये आपको सभी याद होने चाहिए, याद होंगे तो ही आप नामकरण कर सकते हो। इसके बाद देखो कार्बन व हाइड्रोजन युक्त जो संतृप्त यौगिकों की संरचनाएं हैं सामान्य 4-5 कार्बन तक। तो मैथ है तो 1 कार्बन परमाणु होगा और CnH2n+2 में अपने कार्बन की जगह 1 रखते हैं तो अपने पास क्या बनता है? कार्बन की जगह 1 रखेंगे, N का मान 1 रखेंगे तो H कितने होंगे? H होंगे 4, CH4 और उसकी संरचना इस प्रकार होती है। कार्बन 2 रखेंगे तो H कितने होंगे? 6, उसकी संरचना इस प्रकार होती है। कार्बन 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन और आपको CH4, C2H6, C3H8, C4H10
तो आपको सीधे भी याद हो जाएंगे, नहीं तो आप इस सूत्र के अंतर्गत n का मान 1 रख के आप 1 वाला निकाल सकते हो, 2 रख के आप 2 वाला और 3 रख के आप 3 वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे आप आसानी से निकाल सकते हो। ये था एल्केन का। इसके बाद है एल्कीन। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। CnH2n और इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। इन आ गया ना, इसमें इन आ गया अनुलग्न, तो इसमें द्विबंध है। द्विबंध वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। द्विबंध वालों को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। और कम से कम द्विबंध है तो कम से कम 2 इसमें होंगे ही होंगे कार्बन परमाणु। एल्केन में तो एक भी हो सकता था, CH4 होता था सीधा ही, एक कार्बन परमाणु से शुरू हो सकता था। लेकिन जब द्विबंध बनाना है तो कम से कम 2 कार्बन परमाणु हमेशा ही उपस्थित होंगे, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। और इन आ गया तो द्विबंध होगा और इसका सूत्र CnH2n है। नामकरण के नियम, कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन ही करते हैं। उसमें भी अपने यही करते थे, एल्केन में भी वही नियम है, उसमें भी लंबी श्रृंखला का चयन, इसमें भी लंबी श्रृंखला का चयन। और मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करते हैं जिस दिशा से द्विबंध को कम अंक मिले। इसमें ये नई बात है कि जब अपने प्रतिस्थापियों के हिसाब से अंकन करते हैं तो अपने उस दिशा से करते हैं जिस दिशा से द्विबंध को कम अंक मिले। अन्य नियम अल्केन के नामकरण के अनुसार ही हैं, बाकी नियम तो वही हैं, बस आपको द्विबंध को कम अंक मिले उस दिशा से अंकन करना है। अब देखो उदाहरण एथीन। एथ है तो 2 कार्बन परमाणु हैं, 2 कार्बन परमाणु हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे देख लो, 2 दूनी 4, 4 C2H4 और उसको कैसे लिखते हैं CS2 डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन में 3 होंगे, इस प्रकार उसकी संरचना है। ब्यूटीन में, एक ब्यूटीन में मतलब 1 नंबर पर द्विबंध लगा है, 2 ब्यूटीन में मतलब 2 नंबर पर द्विबंध लगा है। इसके बाद 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन, 1 नंबर पे क्या है प्रतिस्थापी समूह Cl, 2 का मतलब ब्यूटीन का, 2 नंबर पे क्या है द्विबंध है। इसके बाद है एल्काइन का नामकरण। एल्केन का जो सूत्र था अपने पास मान्य वो क्या था CnH2n+2। तो इसमें -2 करते ही CnH2n-2 तो इसमें +2 वो तो था एल्केन का, लेकिन इसमें ये गलत लिखा गया। तो अपना जो एल्काइन का सूत्र है वो क्या है CnH2n-2। एल्काइन का क्या है CnH2n-2। एल्केन में क्या था +2 और एल्कीन में क्या था 2 था ही नहीं, CnH2n बस, उसमें कोई भी 2 था ही नहीं आगे। इसमें भी त्रिबंध है। एल्काइन का मतलब त्रिबंध, एल्कीन का मतलब द्विबंध, एल्केन का मतलब सिंगल बंध। त्रिबंध है तो इसे भी क्या कहेंगे है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इस श्रेणी का लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है। एल्कीन का भी कितने का था 2 कार्बन का, तो इसका भी कितने का है 2 कार्बन का। और इस श्रेणी का अणुलग्न क्या होता है आइन। एल्कीन का ईन, एल्केन का एन और एल्काइन का अनुलग्न आइन। नामकरण के नियम, कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। इसमें मुख्य श्रृंखला होती है उसे ही क्या कहते हैं मुख्य श्रृंखला कहते हैं। और मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उसी साइड से करते हैं जिस साइड से त्रिबंध को कम अंक मिले। उसमें द्विबंध को कम अंक मिले तो इसमें त्रिबंध को कम अंक मिले। यदि श्रृंखला में 1 से अधिक त्रिबंध हो तो फिर डाई, ट्राई इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके अपने उनको लिखते हैं। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है थाइन, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन। 1 ब्यूटाइन का मतलब कार्बन तो 4 हैं, 1 का मतलब त्रिबंध 1 नंबर पे है। 2 ब्यूटाइन का मतलब त्रिबंध 2 नंबर पे है। इस प्रकार अपने इसका नामकरण करते हैं। इसकी जो आगे का भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे।